Question 11. If the velocity of the particle is given as v बराबर root x and initially particle is at x is equal to 4, then which of the following is are correct? Okay. तो बच्चों हमें बताना है पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की एक्सेलेरेशन. तो हमें ना पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए इन सारे आंसर्स को बताने के लिए. तो इस एक्सप्रेशन से पहले हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं. v को हम लिख लें dx/dt बराबर रूट एक्स, dx/√x बराबर dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. t बराबर 0 से t बराबर t बराबर 0 पे x की वैल्यू 4 और लेट से t पे x की वैल्यू x ले लेते हैं. तो यहाँ से बच्चों अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 2√x एंड 4 से x बराबर t. तो कुछ ऐसा बन जाएगा √x -2 बराबर 1. तो x बराबर 1 प्लस √x -2 बराबर ये ऐसा नहीं बनेगा, टाइम की टर्म में बनेगा कुछ. तो ये बनेगा 2 टाइम्स √x -2 बराबर t. राइट. तो हमें जैसे इसमें पूछा पहले तो पोजीशन के बारे में ही पूछा है, t बराबर 2 पे, t बराबर 2 सेकेंड पे. तो t बराबर 2 पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी √x -2 बराबर 1. तो x बराबर 3, x बराबर 9. राइट. t बराबर 2 पे x बराबर 9 है. तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा. ओके. अब ना हमें बाकी ऑप्शंस के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो इसको अगर आप सॉल्व करें बच्चों तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं t/2 + 2 का होल स्क्वायर. इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो इट इज़ t²/4 + 4 + 2t. ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा dx/dt से. दिस विल कम आउट टू बी 2t/4 + 2. दिस विल कम आउट टू बी t/2 + 2. ये वेलोसिटी आ गई. तो पहले वेलोसिटी वाले ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं. द पार्टिकल विल नेवर गो इन नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. डी वाला ऑप्शन वेलोसिटी से आएगा. एज वी कैन सी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम v इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. हर वैल्यू के लिए t की v पॉजिटिव ही आएगा. तो हमेशा v पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा. तो डी वाला ऑप्शन अपना सही बैठता है. अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं. तो एक्सेलरेशन के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा. a बराबर dv/dt. तो इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इट विल कम आउट टू बी 1/2 + 0 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है. सी वाला ऑप्शन भी अपना ठीक होगा. थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल एक्सेलरेशन इज़ 1/2. तो सी ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा. तो ए सी डी अपना आंसर आ जाएगा इसमें. क्वेश्चन 12. अ पार्टिकल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड रिटार्डेशन इक्वल टू अल्फ़ा v. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें दे रखा है अल्फ़ा v. क्योंकि रिटार्डेशन मेंशन्ड है तो मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ. पहले मुझे ये बताना है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो मैं एक्सेलरेशन को लिख लूँ v dv/dx इज़ इक्वल टू -αv. रीअरेंजिंग टर्म्स वी विल गेट dv बराबर -α dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो लेट से x 0 से स्टार्ट किया और x तक पहुंच गया. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है v0 एंड जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताना है तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम 0 मानेंगे कि जब तक चल रहा है. जब रुक जाएगा तब आप मानेंगे कि मोशन जो है इसका ख़त्म हो जाएगा. तो इसको यहाँ से इंटीग्रेट करके अपना आंसर बनना चाहिए. तो यहाँ से इफ़ वी सॉल्व विल गेट -v0 बराबर -α टाइम्स x. तो x की वैल्यू आ जाएगी v0/α. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ v0/α. ओके. फिर बाकी ऑप्शंस में हमें बताना है कि पार्टिकल कब रेस्ट पे आया है या पार्टिकल की किसी टाइम t बाद वेलोसिटी क्या है. तो उसके लिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन को हम लिख लें dv/dt और उसको हम लिख लें -αv. इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें dv/v इज़ इक्वल टू -α dt
अगर आप इंटीग्रेट करें दोनों को तो हमारे पास t0 पे जो वेलोसिटी है v0 है और टाइम t पे जो वेलोसिटी है लेट से वो v है, तो इसको ln v बनेगा और जो अपनी लिमिट आएगी v0 v बराबर माइनस अल्फ़ा टाइम्स t, राइट। तो यहाँ से v बराबर v0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा t कुछ ऐसा बनेगा, v बराबर v0 इंटू ई की ऐसा बनेगा। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब ये वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? वेलोसिटी ज़ीरो होगी जब हम t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि जब आप t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे बच्चों तो ये देखो, इसको आप ऐसा लिख लो v0 डिवाइडेड बाय, इसको आप ऐसा लिख लो v0 डिवाइडेड बाय ई की पावर अल्फ़ा t। अगर t का वैल्यू इनफाइनाइट है तो हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी बनने के कारण ये जो वेलोसिटी बनेगी ये ज़ीरो बन जाएगी, राइट। तो इन्फिनिटी पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इट विल मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा कोई ऑप्शन है तो पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए आप पहले देख चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम v0 बाई ई आफ्टर टाइम 1 बाई अल्फ़ा। टाइम 1 बाई अल्फ़ा पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? तो ये टाइम का वैल्यू आप इसमें पुट कर देते हैं, तो v बराबर v0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू टाइम 1 बाई अल्फ़ा, दिस विल बी v0 इंटू ई की पावर माइनस 1, दिस विल बी v0 बाई ई, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अपना आंसर इसमें बनेगा ए सी डी, इसमें आंसर आ जाएगा ए सी डी। Question number 13. A particle is thrown vertically upward and passes through equally spaced window of equal heights. तो यार ये आप x मान लेते हैं, राइट। हमें बता रहे हैं while passing the window satisfies the relation u average 1, u average 2, u average 3. ओके, तो यार ये सारे डिस्टेंसेस आपको सेम दे रखे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x तो सेम है, तो आप टाइम देखते हैं कि टाइम क्या सेम लगेगा इनको x डिस्टेंस कवर करने में बॉल को। तो बच्चों बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी, एज बॉल मूव्स अप, एज बॉल मूव्स अप इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी थोड़ी तेज़ होगी, फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर यहाँ और कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वेलोसिटी कम होगी तो टाइम जो लगेगा किसी एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने में, टाइम भी चेंज होगा। एक्स डिस्टेंस को कवर करने में टाइम चेंज होगा। तो टाइम सबसे कम टाइम जो लगेगा वो 1 में लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रफ्तार होगी ना। सबसे कम टाइम होगा, फिर 2 में ज़्यादा होगा और 3 में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर टाइम 1 में सबसे ज़्यादा है तो एवरेज वेलोसिटी 1 की जो एवरेज वेलोसिटी है वो, टाइम अगर 1 का सबसे कम है तो एवरेज वेलोसिटी 1 की ज़्यादा आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 3 की आएगी, राइट। तो ए वाला ऑप्शन तो ठीक हो गया। टाइम के लिए भी अपन बात कर चुके हैं, तो टाइम वाला ऑप्शन भी, बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग द विंडो सेटिस्फाइज द रिलेशन। देखो एक्सेलरेशन तो पार्टिकल की हमेशा जी के बराबर ही होगी जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है पूरे मोशन में। तो ये अनइक्वल आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये आंसर गलत हो गया सी वाला ऑप्शन, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज जी डाउनवर्ड्स, तो सेम आएगी एक्सेलरेशन। ओके, द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग द विंडोज वुड सेटिस्फाई। ओके, तो एक्सेलरेशन से हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, चेंज इन स्पीड के बारे में कमेंट कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है जी के बराबर पूरे मोशन के दौरान, राइट। तो ये टाइम पे बात आ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसके लिए ज़्यादा आएगी। चेंज इन वेलोसिटी 3 की ज़्यादा आएगी, फिर 2 की आएगी और फिर 1 की आएगी। तो इसमें अपना जो डी वाला ऑप्शन है वो भी ठीक आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी डी। क्वेश्चन 14, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y बराबर x/2 एंड x बराबर t³/3, राइट। तो यार y बराबर x/2, x की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो y बराबर t³/6, x बराबर t³/3 ऐसा कुछ बनता है,
तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1। सबसे पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं जी। वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी से आएगा। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अपनी बन जाएगी 3t²/3, तो ये तो बन गई t², राइट। और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके बनेगी 3t²/6, ये बन जाएगी t²/2। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया t²i प्लस t²/2 j, राइट। अब t बराबर 1 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी बतानी है, तो t का वैल्यू अगर 1 सेकेंड डालेंगे तो ये आ जाएगा 1i प्लस 1/2 j। ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैच कर लेंगे, ये अपना कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने निकाला है उसको डिफ्रेंशिएट करो दोबारा, तो ये आ जाएगा 2ti प्लस 2t/2 यानी कि tj, राइट। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बतानी है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन वी विल गेट 2i प्लस 1j, ये एक्सेलरेशन आएगी। तो ये मैच कर रही है अपने सी वाले ऑप्शन के साथ, तो ए और सी अपना आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। Question 15. A particle is moving along x-axis whose position is given by x बराबर 4 minus 9t plus t cube by 3. Direction of motion is not changing at any of the instant. Direction of motion is changing. इन दोनों के लिए तो हमें वेलोसिटी पे कमेंट करना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा, और इसमें भी हमें वेलोसिटी पे कमेंट करके ही बात करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना ज़रूरी हो गया इस क्वेश्चन के लिए। डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो dx/dt से अपना बनेगा 0 - 9 प्लस 3t²/3, दिस विल कम आउट टू बी t²/-9। दिस इज़ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये वेलोसिटी ज़ीरो कब होती है, तो इसको अगर अपन 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू बनेगा 3 सेकेंड्स, राइट। 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अच्छा, 3 सेकेंड से पहले क्या बात होगी, 3 सेकेंड से पहले वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव रहा होगा, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी इंस्टेंटेनियस, और 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो गया होगा। तो मतलब पहले मोशन इस तरफ होगा, फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जो 0 से 3 सेकेंड वाला इंटरवल में उसमें पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा होगा और फाइनली 3 सेकेंड पे जाके रेस्ट पे आएगा, तो इसमें तो स्पीड कम हो रही होगी इंटरवल में, और 3 सेकेंड के बाद वाले इंटरवल में जो स्पीड है वो बढ़ रही होगी, राइट। तो t 0 to 3 द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, ये ठीक है। 0 to 3 में पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, ये गलत है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग है t बराबर 3 सेकेंड से, ठीक है, क्योंकि t बराबर 3 सेकेंड पे पलटी मार रहा है पार्टिकल। ए डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट, ये गलत है। तो 15th का ऑप्शन अपना बी और सी सही बैठ रहा है, बी एंड सी विल बी द फाइनल आंसर। Question 16. A stationary person observes that the rain is falling vertically down at 30 km/h. A cyclist is moving upon an inclined plane, making an angle of 30 degree with the horizontal at 10 km/h. In which direction should he hold the umbrella? Okay. तो जो रेन है बच्चों वो नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 30 km/h। मैन जो है वो इंक्लाइन के ऊपर चढ़ रहा है और इंक्लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है, और जिस स्पीड से ये चढ़ रहा है वो अपने को दे रखी है 10 km/h। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है। तो पहले आप इन दोनों वेलोसिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन कैन बी रिटन एज 30 j - 30 j।
velocity of man can be written as इसको अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 j कैप. So substituting the values we will get 5√3 I cap plus 5 j cap. This is velocity of man. This is velocity of rain. This is velocity of man. अब velocity of rain with respect to man will be velocity of rain minus velocity of man. वो अगर आप माइनस करेंगे बच्चों ये कुछ ऐसा बनेगा -5√3 आई कैप -35 जे कैप. ठीक है जी. अब इस वेलोसिटी को अगर ड्रॉ करें, ऐसी वेलोसिटी है जिसका एक कंपोनेंट नेगेटिव में है -5√3, एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई में है 35. राइट. तो ये वेलोसिटी नेट इस डायरेक्शन में रही होगी VRM. तो इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा हमें वर्टिकल के साथ बताना है ना. अगर से वर्टिकल के साथ एंगल इसका अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू अपनी आ जाएगी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस. दिस विल कम आउट टू बी √3/7. तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स √3/7. तो ये तो हमारा वर्टिकल के साथ एंगल आ गया, यानी कि अपना डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया. तो वर्टिकल वाला ये हो गया. अब हमें इंक्लाइन प्लेन के साथ भी एंगल बताना है, जैसे कि हम इन दोनों ऑप्शंस में देख पा रहे हैं इंक्लाइन के साथ एंगल बताना है अपने को. राइट. तो इंक्लाइन के साथ एंगल बताने के लिए बच्चों थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा. तो जैसे कि मान लो ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री एंगल है. वेलोसिटी जो रेन की आई विद रिस्पेक्ट टू मैन वो मान लो कुछ इस डायरेक्शन में आई, वेलोसिटी VRM. राइट. और हमें वर्टिकल डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं, ध्यान रखें ये वर्टिकल डायरेक्शन है. वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो एंगल था वो अपन निकाल चुके हैं. ये एंगल अपने को पता है कि भाई दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री. दिस एंगल इज़ बेसिकली इफ दिस इज़ थीटा तो दिस एंगल विल बी 60 माइनस थीटा, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा एंगल 90 बनना चाहिए ना. तो हमें जो एंगल बताना है वो 60 माइनस थीटा बताना है. इसको मैं बीटा मान लेता हूँ कि भाई जो हमारा रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा उसका इंक्लाइन के साथ कितना एंगल होगा. अगर रेन मैन के रिस्पेक्ट में इस तरफ गिर रही है तो अम्ब्रेला आपको इसी डायरेक्शन के अगेंस्ट होल्ड करना पड़ेगा. तो अम्ब्रेला आप इस डायरेक्शन में होल्ड करोगे. तो इसका वर्टिकल के साथ एंगल अपन निकाल चुके हैं पहले ही. ठीक है जी. अब ये इंक्लाइन के साथ एंगल निकालना है, यानी 60 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो बीटा बराबर 60 माइनस थीटा, इसको निकालना है. तो tan ऑफ बीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ 60 माइनस थीटा. tan ऑफ 60 माइनस थीटा tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं. tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B. राइट. तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें tan 60 का वैल्यू √3 और tan थीटा बेसिकली ये वाला एंगल है जो अपन निकाल चुके हैं √3/7 tan अल्फ़ा, या इसको tan थीटा बोल दो. मैं अल्फ़ा को ही थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन में. तो बेसिकली यही मैंने पहले अल्फ़ा रिप्रेजेंट किया था. तो इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे √3/7, tan 60 का वैल्यू अपने को पता होता है √3. तो यहाँ से सॉल्व करके tan बीटा का वैल्यू बच्चा बनता है 3√3/5. 3√3/5. तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स 3√3/5 विद द इंक्लाइन प्लेन. विद इंक्लाइन प्लेन. तो इसको भी एक बार आप मैच कर लेते हैं कि क्या किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है. tan इनवर्स 3√3/5 विद द इंक्लाइन प्लेन. तो ए वाला ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाता है. तो ए और डी दो आंसर आ जाएंगे इसमें.
Question 17. A horse lying on the ground at position O shoots a stream of water at an angle of 30 degree to the horizontal. The speed of water is 20 मीटर पर सेकेंड. हाउ हाई विल इट स्ट्राइक द वॉल. तो बच्चों इसका जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल होगा और यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगा. लेट से हाइट h है. तो लेट से ये जो पानी इधर से निकल रहा है t टाइम बाद इसको स्ट्राइक करता है दीवार को. तो क्या हम टाइम t का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि टाइम t आ जाएगा तो हाइट भी आ जाएगी. निकाल सकते हैं. हमें पता है इन t टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर इन द x डायरेक्शन इज 8√3. डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज 8√3 इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में तो ज़ीरो ही होगी, तो इट कैन बी रिटन एज 8√3 बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो बनेगी 20 cos 30 इंटू टी. तो अगर आप इसका वैल्यू सॉल्व करें ये बनेगा 20 cos 30 का वैल्यू √3/2 इंटू टाइम. ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 0.8 सेकेंड्स आ जाएगा. तो इस 0.8 सेकेंड में जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा इन t बराबर 0.8 सेकेंड्स, जो भी हमारा sy होगा वही हाइट होगी जहाँ पे जाके दीवार को स्ट्राइक करेगा. तो sy का वैल्यू इस दौरान होगा u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी y में आ जाएगी 20 sin 30 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन इन y विच इज़ माइनस g इंटू टी स्क्वायर विच इज़ 0.8 इंटू 0.8 का स्क्वायर. दिस विल कम आउट टू बी 4.8 मीटर्स. तो दिस इज़ द हाइट एट विच द वाटर विल स्ट्राइक. 4.8 मीटर्स. ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा.